आसमान में एक काले धुएं का गुब्बार और हर ओर मचा कोहराम, चीख पुकारे तबाही और बेबस लोग। ये हालात बीते 4 दिनों से कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लॉस एंजलिस शहर को भी अपनी आगोश में ले लिया है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अब तक 11 लोगों की जंगल की आग में झुलसकर मौत हो चुकी है और 10,000 से अधिक घर और अन्य इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। हजारों गाड़ियां भी आग में जल चुकी हैं। करीब 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। वहीं इतने ही और लोगों को किसी भी विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहने के लिए कहा जा रहा है। तेज गति से चल रही हवाएं आग को और बढ़ा रही हैं। इस गोल्डन सिटी पर मानो कालिक पुत गई है। कभी लाइट्स की रोशनी में जगमगाने वाला ये शहर अब आग की तपिश झेल रहा है। अमेरिकी फिल्म उद्योग हॉलीवुड को आग की वजह से भारी नुकसान हुआ है। कई सेलिब्रिटी के घर जलकर तबाह हो चुके हैं। वहीं लॉस एंजलिस, हॉलीवुड हिल्स समेत अन्य पॉश इलाकों में रहने वाली हॉलीवुड सितारों का अपना आशियाना छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें, जंगल की इस भयावह आग ने कैलिफोर्निया के सेंट मोनिका और मालिबू के बीच पैसिफिक पैलिसेड्स के करीब 1200 एकड़ से ज्यादा इलाके को अपने आगोश में लिया हुआ है। जंगल में आग की भयानक उठती लपटें शुक्रवार देर रात लॉस एंजलिस के रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ गई, जिससे हाहाकार मच गया। फायर फाइटर्स ने करीब 30,000 लोगों को तुरंत पैसिफिक पैलिसेड्स छोड़ने की सलाह दी और उनसे किसी सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। इस दौरान दोस्तों, करीब 13,000 इमारतों और घरों पर खतरा मंडरा रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसोम के मुताबिक हजारों घर और इमारतें पहले ही नष्ट हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आग की तेज से फैलने के कारण नुकसान होने की आशंका है। गौर करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने से पहले ही राष्ट्रीय मौसम विभाग ने 7 जनवरी से 9 जनवरी तक लॉस एंजलिस काउंटी के अधिकांश हिस्सों में भयंकर आग लगने की स्थिति के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। जी हाँ, पहले ही शहर में 50 से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई थी और इसी तेज हवा की वजह से जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने में दमकलकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 दिन से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैली हुई है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह से जल चुका है। आग से करीब 10,000 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, जबकि 30,000 घरों को नुकसान पहुंच रहा है और करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। आसमान से हेलीकॉप्टर लगातार आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पानी की बौछार कर रहे हैं। डरने वाली बात तो यह है कि लॉस एंजलिस में पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके से शुरू हुई आग अब पश्चिमी पहाड़ी तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, वहीं वेंचुरा काउंटी में भी आग ने 50 एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 60 से ज्यादा कंपनियों को भेजा गया है। वेंचुरा काउंटी के अलावा केनेथ में भी आग भड़क चुकी है, जो 800 एकड़ इलाके में फैल चुकी है। जी हाँ, लॉस एंजलिस काउंटी के फायर सेफ्टी हेड एंथोनी मैरोन ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि आग बुझाने के लिए पानी की कमी है। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि इस आग की वजह से लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हम पीडब्ल्यूडी के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। एंथोनी मैरोन ने लोगों से अपील की है कि जगह खाली करने के लिए वो प्रशासन के आदेश का पालन करें। दोस्तों, अब आपके भी मन में सवाल होगा कि कैलिफोर्निया जैसे जंगलों में क्यों अक्सर आग लग जाती है। चलिए अब जानेंगे कि जंगलों में आग क्यों लगती है और वहाँ की वातावरण में ऐसे कौन से फैक्टर या साइंस है जो उस आग को बुझाने के बजाय भड़काने का काम करते हैं। असल में दोस्तों, इसके लिए एक नहीं बल्कि कई वजह जिम्मेदार हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, तेज हवाएं और बिजली गिरना जैसे प्राकृतिक कारक आग को बढ़ावा देते हैं। वहीं कई बार लोगों की लापरवाही भी आग का कारण बन जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जंगलों में आग लगना एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इससे न केवल प्रकृति बल्कि इंसानी जीवन और संपत्ति के लिए भी खतरा बन जाता है। कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं हर साल बढ़ती जा रही हैं। इन आगों के पीछे कई प्राकृतिक और मानवीय कारक होते हैं। खास बात ये है कि ये समस्या केवल कैलिफोर्निया तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई जंगलों को इस खतरे का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, क्लाइमेट एक्सचेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगने की घटनाओं को बढ़ा दिया है। तापमान में वृद्धि की वजह से मिट्टी और वनस्पति सूख जाती है, जो आग के लिए एक फ्यूल का काम करती है। कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे जंगल के पेड़ और झाड़ियां बेहद सूख जाती हैं
और सूखी वनस्पति पर जरा सी चिंगारी भी बड़े पैमाने पर आग भड़का सकती है। और कैलिफोर्निया में लंबे समय तक सूखा पड़ना भी आग लगने के प्रमुख कारणों में से एक है। सूखे की वजह से वनस्पति जलने के लिए अधिक तैयार रहती है। इसके अलावा सांता एना जैसी तेज हवाएं आग को तेजी से फैलाने में मदद करती है। तेज हवा आग की लपटों को और ज्यादा उग्र यानी कि खतरनाक बना देती है। इतना ही नहीं, ये आग सैकड़ों एकड़ तक फैल सकती है। साथ ही हवा की दिशा और गति आग को नियंत्रित करना मुश्किल बना देती है। ऐसा ही कुछ कैलिफोर्निया के जंगलों की आग में भी हुआ है और इसीलिए अमेरिका जैसे देश भी आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जंगलों में आग लगने के पीछे प्राकृतिक कारण भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिजली गिरना यानी लाइटनिंग स्ट्राइक एक प्रमुख कारण है। इससे जंगलों में आग लग सकती है और बिजली की तीव्रता से सूखे पेड़ों और झाड़ियों में आग भड़क सकती है। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट और गर्मी की वजह से भी चट्टानों का फट जाना भी आग का कारण बन सकता है। हालांकि ये घटनाएं कम होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव बड़ा होता है। साथ ही कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने के पीछे की वजह मानवीय गतिविधियां भी हैं। कई बार लोग जंगलों में कैंपिंग करते समय लापरवाही से आग छोड़ देते हैं, जो बड़े पैमाने पर फैल जाती है और जिसका अंजाम यही होता है जो आप देख रहे हैं, जैसे सिगरेट के टुकड़ों को फेंकना, बिजली के तारों से निकली चिंगारी और जानबूझकर आग लगाना। अराजकता भी जंगल की आग के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। साथ ही तेजी से बढ़ते शहरीकरण और जंगलों के करीब रहने वाली आबादी के कारण ऐसी घटनाओं की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यानी जब एक बार आग फैलने लगती है तो इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। कई बार आग जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच जाती है, जिससे भारी नुकसान होता है। जंगलों में मौजूद वनस्पति और उनकी संरचना भी आग की फैलने में अहम भूमिका निभाती है। कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर पाइन्स, ऑक्स और अन्य शंकुधारी पेड़ होते हैं, जिनकी पत्तियां और छाल में तेल होता है, जो आग को तेजी से फैलने में मदद करता है। और अगर जमीन का ढलान अधिक हो तो आग तेजी से ऊपर की ओर फैलती है। ये भी देखा गया है कि घाटियों और पहाड़ी क्षेत्रों में आग ज्यादा तेजी से फैल जाती है। हालांकि जंगलों की आग को रोकना और उस पर काबू पाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होता है। फायर फाइटर्स के लिए तेज हवाएं, सूखी जलवायु और दुर्गम इलाके मुश्किलें बढ़ा देते हैं। सरकारें भी आग को बुझाने के लिए कई कदम उठाती है, जैसे कि आग से बचाव की योजनाएं बनाना, पेड़ों की कटाई करना और लोगों को जागरूक करना। लेकिन कई बार बड़े पैमाने पर आग पर काबू पाने में हफ्तों या महीनों का समय लग जाता है। तो अगर आग की घटनाओं को कंट्रोल करना है तो हमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाने होंगे। जंगलों में मानवीय गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ फायर डिटेक्शन सिस्टम और फायर फाइटिंग तकनीकों को खूब मजबूत करना होगा, क्योंकि दोस्तों जंगलों की आग न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि इससे जानवरों का एक खूबसूरत आवास भी खत्म हो जाता है। ऐसे में इसे रोकना और इससे निपटना सरकारों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब की एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारी वीडियो में बताई गई सावधानियों का ख्याल रखेंगे और अपनी जंगलों को बचाएंगे। वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया।